अनुसंधान संस्थान मखदूम में राष्ट्रीय बकरी मेला एवं कृषि औद्योगिक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम द्वारा पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार नई दिल्ली के सहयोग से राष्ट्रीय बकरी सम्मेलन कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय बकरी मेला एवं कृषि औद्योगिक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर SP सिंह बघेल, केंद्रीय मंत्री मत्स्य पशुपालन, डेयरी एवं पंचायती राज मंत्रालय शामिल रहे। अति विशिष्ट अतिथि के रूप में अरुणाचल प्रदेश के कृषि, पशु चिकित्सा, बागवानी एवं मत्स्य पालन मंत्री श्री ग्रेबियाल डी बांगसू उपस्थित रहे। इस महाकुंभ में देश के कृषि वैज्ञानिक, शोधार्थियों, विद्यार्थी, कृषि उद्योग जगत से जुड़े उद्यमियों एवं 3000 से अधिक प्रगतिशील किसान एवं बकरी पालकों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत जल भरो कार्यक्रम एवं परिषद के गीत से हुई। मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर SP सिंह बघेल, केंद्रीय मंत्री मत्स्य पशुपालन, डेयरी एवं पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार एवं अन्य अति विशिष्ट अतिथिगण का स्वागत पटुका एवं पगड़ी पहनाकर व स्मृति चिन्ह भेंट कर किया गया। इन कार्यक्रम में प्रगतिशील बकरी पालकों को सम्मानित किया गया एवं कुल 4 प्रतियोगिताओं में विजयी किसानों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। संस्थान के निदेशक डॉक्टर चेटली द्वारा अपने स्वागत भाषण में मुख्य अतिथि, अति विशिष्ट एवं विशिष्ट अतिथिगण एवं कार्यक्रम में उपस्थित हुए समस्त आगंतुकों का स्वागत एवं धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। इस कार्यक्रम में 17 ICAR के संस्थानों में स्टॉल लगाई गई है, जिसमें विभिन्न राज्यों से 3000 से अधिक प्रगतिशील किसानों का ज्ञानवर्धन हुआ है। काफ़ी वैज्ञानिक है और ख़ास करके मैं अपने जितना भी किसान भाइयों से मैं ये बताना चाहता हूँ कि CIRG का जो साइंटिफिक कम्युनिटीज़ है, इनका जो वैज्ञानिक लोग हैं, जो एक्सपर्ट्स लोग हैं, इन लोगों ने काफ़ी कठिन परिश्रम के बाद बहुत सारा चीज़ें आपके समक्ष रखा है। ख़ास करके जो टेक्नोलॉजी इनपुट्स के बारे में, सारा जो भी इनपुट्स इसके बारे में आपको बताते हैं, आपको ट्रेनिंग दिया जाता है और ख़ास करके ये लोग नए इंटरवेंशंस, नए डिस्कवरीज के साथ हमारे जो किसान भाइयों का इनका जो इनकम जनरेशन और ख़ास करके इनकम जो अपस्केलिंग करने में जो भी इन लोगों का जो कंट्रीब्यूशन रहा है बहुत प्रशंसनीय है। और ख़ास करके मैं आप लोगों से ये बताना चाहता हूँ कि CIRG के जो बकरी पालन को लेकर के जो इनका तरफ से जो भी मार्गदर्शन है, इनका जो भी दिशा और दशा इन्होंने काफ़ी परिश्रम के साथ तैयार किया है, उसको आप लोग ज़रूर मान के चलिए ताकि हमारा पशुपालन क्षेत्र में और ख़ास करके गौत्री पालन में, जो बकरी पालन में हम सफल हों और ख़ास करके देश तरक्की करें। और मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ। ख़ास करके मैं बहुत खुश हूँ कि आज जो मैं बहुत सालों के बाद बचपन में मैं मथुरा के बारे में सुना था, आज तो मैं एक नृत्य भी देखने को मुझे मौका मिला है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मेरा वाणी यहीं पे मैं विराम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की थैंक यू। सीमांत किसान हूँ, लेकिन ज़मीन उन पर लगभग 43% है। हमारी ग्रॉस वैल्यू एडिशन बकरी का 9% है। दूध के कुल उत्पादन का छोटा पशु होने के बावजूद 3.3% है और मांस के उत्पादन में 13.8% हमारा बकरी और भेड़ का योगदान है और 0.18 मिलियन टन खाल केंद्रीय पूल को इस देश से बकरी और भेड़ के उत्पादक किसान भेजते हैं। जैसे कहा था अभी कि ये ATM है एनी टाइम मिल्क
एनी टाइम मीट और एनी टाइम मनी। जब चाहो किसी छोटी बाजार में जाके अपनी बकरी और बकरे के साथ अगर खड़े हो जाएंगे तो उसको खरीदने वाले आंखों से ही इसका वेट ले लेते हैं और वो बिक जाता है। बकरी पशु पैंट से कभी वापस नहीं जाती है। घोड़े जा सकते हैं, हाथी जा सकते हैं, भैंसें और गाय वापस चली जाती हैं। 60% ही बिक्री होती है। ऑल टाइम एनी टाइम मिल्क का मतलब है जब रिश्तेदार आ जाए तो उसका पैर पकड़ के बकरी का दूध दूह लो और 2-4 कप चाय लाइट वो हमेशा देने को तैयार है। बेसमय या गाय या भैंस को दूहोगे तो लात पड़ेगी। एनी टाइम मीट, जब चाहे तो 10 लोगों ने आपस में बात की और काट के खा गए और कभी भी बेचकर हम मनी ले सकते हैं। तो ठीक कहा है कि ये गरीबों की गाय है। सबने उन्नति की तो हमारी बकरी ने भी उन्नति करी है। प्रोग्रेसिव फार्मर्स को आज मैं देख रहा था तो एक सज्जन ऐसे थे जिन्होंने 5 बार यूपीएससी का इंटरव्यू दिया है, पर एमपीपीएससी उन्होंने नहीं दी। जो यूपीएससी को क्वालिफाई करके इंटरव्यू तक अगर पहुंचता है तो स्टेट के कमीशन को मेरा अंदाज है कि वो क्वालिफाई कर सकते थे, लेकिन उन्होंने बकरी पालन को अपना ध्येय चुना और आज वो कह रहे हैं कि वो अच्छी आर्थिक स्थिति में हैं। गांधी जी ने बकरी ही क्यों पाली? वो चाहते तो एक उन्नत किस्म की गुजरात की गिर गाय को पाल सकते थे। मुझे लगता है कि उसके दूध की क्वालिटी को वो समझ गए थे, या उस समय 90% इस देश में गरीब लोग रहते थे, तो एक प्रतीकात्मक उन्होंने बकरी को पाला। उसके दूध में भी गुण है ही माँ के दूध के बाद, इसके अलावा गरीबों का प्रतिनिधित्व करने वाला वो पशु है। इसलिए मुझे लगता है गांधी जी ने इसके पीछे भी एक संदेश देने का काम किया। हमारे प्रधानमंत्री के दिल के बहुत नजदीक है कि किसानों की आय को दुगना किया जाए। मैं समझ रहा हूं कि अगर श्रमजीवी हो और बाकी सामाजिक ऐड ना हो तो हम अपनी आय को दुगने से ज्यादा कर सकते हैं। उन्नत किस्म के, उन्नत शब्द तो जोड़ना पड़ेगा। पहले हम कहा करते थे पशुपालन, पशुपालन से काम नहीं चलेगा। उन्नत किस्म का पशुपालन, जैसे बाबा साहब कहते थे शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। अब तो सभी पढ़ रहे हैं, लेकिन अब हमें वहाँ भी ध्यान देना पड़ेगा कि हमें जो है अच्छी शिक्षा, गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा को भी लेना पड़ेगा। तो अच्छे प्रकार के पशुपालन से उन्नत किस्म का पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, सुअर पालन, बकरी पालन, बतख पालन, इसके अलावा मधुमक्खी पालन, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, फूलों की खेती, फलों की खेती, प्राकृतिक खेती, ऑर्गेनिक खेती, औषधि खेती, इसके द्वारा निश्चित तौर से किसान अपनी इनकम को कई गुना कर सकता है। लेकिन किसान को थोड़ा परंपरागत खेती को थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा और नए प्रयोग हमें देश काल और परिस्थितियों के अनुसार करने की आवश्यकता है। इसके कारणों में अगर नहीं उन्नति अपेक्षाकृत हो रही है तो गुणवत्ता वाले जानवरों की कमी, चारे की सामग्रियों में कमी, रोगों का उच्च संक्रमण दर हमें कम करना पड़ेगा वैक्सीनेशन से। बकरी पालन के लिए अच्छे प्रबंधन प्रणाली को हमें समझाना पड़ेगा। ऋण समर्थन के लिए पंजाब नेशनल बैंक के यहाँ अधिकारी बैठे हैं, थोड़ा हमें फाइलों को जल्दी सुलझाना पड़ेगा। प्रसंस्करण खास तौर से चीज़ है, जैसे ये आलू पैदा करने वाला इलाका है, लेकिन प्रसंस्करण की कमी के कारण कई बार हमें उन्नत भाव नहीं मिलता है। और बाजार आजकल सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। उत्पादन करना बहुत आसान काम है, लेकिन उसको बेचना थोड़ा कठिन काम है। तो ये हो सकता है कि हम वन सुधार करें, ये तो कारण बताएं। निवारण है कि ब्रीड इम्प्रूवमेंट हो, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट हो, डिजीज कंट्रोल और वैक्सीनेशन का प्रोग्राम ठीक से चले, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, कैपेसिटी बिल्डिंग हो, क्रेडिट एंड इंश्योरेंस में हमें ध्यान देना पड़ेगा और बाजार मार्केट लिंकेज हमें किसानों को देना पड़ेगा और थोड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर कुछ थोड़ा ज़्यादा पैसा हमें खर्च भी करना पड़ेगा। और इससे जुड़ी हुई संस्थाएं ICR की, जो एनिमल हस्बेंड्री की हैं और फिशरी की हैं, थोड़ा उनका बजट भी हमें बढ़ा करके देना होगा, जिससे
स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान कहा था। ये इज्जत दी गई थी किसानों को, नौजवानों को, जवानों को। लेकिन जो नरेंद्र मोदी जी ने जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान कहा है, तो ये विज्ञान और अनुसंधान ही इनकम को दुगना नहीं बल्कि 3 गुना करेगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं एक छोटे से गांव में पैदा हुआ तो भारत को ठीक से देखा। रिश्तेदारों के आने पर गेहूं की रोटी बनती थी और होली दिवाली पूरी बनती थी। लेकिन आज 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री 5 किलो गेहूं चावल दे रहे हैं। इसके पीछे जितना किसान की मेहनत है, थोड़ी उससे ज़्यादा हमारे कृषि वैज्ञानिकों की मेहनत है। ग्रीन रिवोल्यूशन ने भूखमरी को ख़त्म इस देश से करने का काम किया।